हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आज का हमारा टॉपिक है कर देय लाभों की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करने के लिए अनेक प्रकार के खर्चे एवं भुगतानों की स्पष्टतया कटौती स्वीकृत की गई है। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड। इस प्रकार की कटौतियों का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 30 से 37 तक में किया गया है। इसके साथ ही कुछ खर्चे एवं भुगतान ऐसे भी हैं जो आयकर अधिनियम में स्पष्टतया अस्वीकृत है, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, तथा कर देय लाभों की गणना करने के लिए उन्हें नहीं घटाया जाता है। इस प्रकार व्यापार के खर्चों एवं भुगतानों को हम निम्नलिखित 4 श्रेणियों में रख सकते हैं। 4 कैटेगरीज में हम बिजनेस के एक्सपेंसेस और पेमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, स्पष्टतया स्वीकृत व्यय। सेकंड, एक्सपेंसेस अलाउबल ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय। थर्ड, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय। फोर्थ, एक्सपेंसेस डिसअलाउड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय। स्पष्टतया स्वीकृत व्यय एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड ऐसे कौन से खर्चे हैं जो पूर्णतया स्वीकृत व्ययों की श्रेणी में आते हैं? व्यापार अथवा पेशे की कर देय आय ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित व्यय स्पष्टतया स्वीकृत है। फर्स्ट, भवन से संबंधित व्यय, बिल्डिंग से रिलेटेड जो खर्चे हैं आयकर अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत व्यापार अथवा पेशे के काम में आने वाले भवन के संबंध में निम्नलिखित व्यय स्वीकृत है। किराया रेंट, यदि भवन किराए पर लिया हुआ है तो किराया घटाया जा सकता है, परंतु यदि वह भवन जिसमें व्यापार का संचालन हो रहा है करदाता का स्वयं का है तो फिर किराए के संबंध में कोई भी कटौती स्वीकृत नहीं होगी। नेक्स्ट, चालू मरम्मत ऑनगोइंग रिपेयर, यदि भवन किराए पर लिया हुआ है एवं करदाता ने मरम्मत का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले रखा है तो मरम्मत के लिए रिपेयर के लिए पेमेंट की गई अमाउंट, मरम्मत के लिए भुगतान की गई रकम घटाई जाएगी। और यदि भवन करदाता के स्वयं का है तो भी चालू मरम्मत के खर्चे घटाए जा सकते हैं। मरम्मत एवं चालू मरम्मत के अंतर्गत पूंजीगत प्रकृति के मरम्मत व्यय, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की कटौती नहीं दी जाएगी। सी, भूमि का लगान एवं नगर पालिका द्वारा लगाए गए कर, लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस लेविड बाय द म्यूनिसिपैलिटी, भूमि का जो भी लगान नगर पालिका द्वारा लगाया गया है या अन्य किसी प्रकार के नगर पालिका द्वारा लगाए गए कर भी पूर्णतया एक्सप्रेसली अलाउएबल एक्सपेंडिचर में ही आते हैं।
नेक्स्ट, हानि के जोखिम से बचने के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम की राशि, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट टू अवॉइड रिस्क ऑफ लॉसेज। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य विशेष बात है कि यदि पूरा का पूरा भवन व्यापार में काम नहीं आ रहा है, यानी कुछ भाग में करदाता स्वयं रह रहा हो या अन्य किसी उपयोग में ले रहा हो, तो ऐसी दशा में किराया, मरम्मत व्यय, भूमि का लगान, स्थानीय कर तथा बीमे के प्रीमियम की राशि आदि खर्चे उसी अनुपात में स्वीकृत होंगे जिस अनुपात में वह भवन व्यापार के उपयोग में आ रहा है। यह था आज का टॉपिक, एक्सपेंसेज एक्सप्रेसली अलाउड, स्पष्टतया स्वीकृत व्यय।